वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एमए एजुकेशन के फर्स्ट सेमेस्टर के थर्ड पेपर के बारे में, जो कि है डेवलपमेंट ऑफ लर्नर EDU 503। इस पेपर का कोड है। तो इस पेपर के यूनिट फर्स्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं आज, जो कि है डेवलपमेंट यानी विकास। स्टेज, प्रिंसिपल, नेचर, नर्चर, बैलेंस। तो डेवलपमेंट की क्या अवस्थाएं होती है, डेवलपमेंट की यानी विकास के क्या सिद्धांत हैं, विकास की क्या प्रकृति है तथा क्या संतुलन है। इससे संबंधित कुछ प्रश्न मैंने लिखे हैं जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, जैसे कि व्हाट इज़ डेवलपमेंट, विकास क्या है, व्हाट इज़ द स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, विकास की अवस्थाएं कौन सी है बताइए, नेचर ऑफ डेवलपमेंट, विकास की प्रकृति के बारे में बताइए, व्हाट इज़ नर्चर, बैलेंस, संतुलन से आप क्या समझते हैं। तो जिसमें कि एग्जाम में अगर क्वेश्चन की बात करें तो ज़्यादातर क्वेश्चन ऑप्शन में आता है। तो इस तरह से आता है कि विकास क्या है तथा विकास की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में बताइए, या फिर ये पूछ लिया जाता है कि विकास क्या है, विकास की कितनी अवस्थाएं होती है तथा विकास के सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कि विकास क्या है। समान बोलचाल की भाषा में अगर यदि हम कहें तो वृद्धि एवं विकास दोनों एक ही अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं, किंतु इन शब्दों में वास्तविक अंतर होता है। अभिवृद्धि क्या है, आकार, वजन, विस्तार, जटिलता आदि से माना जाता है, और विस्तार या वजन को बढ़ना कहा जाता है अभिवृद्धि। जबकि विकास क्या है, जो व्यक्ति में दिखाई देता है, बालक एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जब ट्रांसफर होता है। तो प्रस्तावना देख लेते हैं। बालक जन्म से लेकर मृत्यु तक निरंतर विकसित होता है, रहता है। विकास का अर्थ जीवन पर्यंत एक व्यवस्थित और लगातार आने वाला परिवर्तन है। बालक क्या है, जन्म से लेकर मृत्यु तक निरंतर विकसित होता रहता है। तो विकास का क्या अर्थ है, विकास का अर्थ है जीवन पर्यंत एक व्यवस्थित और लगातार आने वाला परिवर्तन। तो विकास क्या है, जो बालक के जीवन में निरंतर कांस्टेंट रहता है और लगातार होता रहता है। ये क्या है, एक भी पल रुकता नहीं है, ये निरंतर चलता रहता है, इसका चक्र निरंतर चलता रहता है। विकास एक भी पल रुकता नहीं है। विकास कभी नहीं रुकता। परिपक्वता की अवस्था प्राप्त होने पर भी विकास नहीं रुकता। परिपक्वता की अवस्था से मतलब है, परिपक्वता टर्म का मतलब है मैच्योरिटी। जब बालक मैच्योरिटी लेवल पे पहुंच जाता है तब भी उसका विकास नहीं रुकता। बालक का मैच्योरिटी लेवल बढ़ता है तब भी उसका विकास नहीं रुकता। विकास कॉन्स्टेंटली चलता रहता है। विकास मतलब निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। विकास से तात्पर्य व्यक्ति का एक अवस्था में दूसरी अवस्था में पर्दा दर्पण करना है। विकास से तात्पर्य व्यक्ति का एक अवस्था से दूसरी अवस्था में पर्दा दर्पण करना। मतलब जब बालक शैशवावस्था से बाल्यावस्था की ओर बढ़ता है तो फिर बाल्यावस्था से वो किशोरावस्था में आता है, किशोरावस्था से प्रौढ़ावस्था में आता है। तो क्या कहना है कि व्यक्ति जब एक अवस्था से दूसरी अवस्था में ट्रांसफॉर्म होता है उसे ही विकास कहा जाता है। इस प्रकार विकास का स्वरूप गुणात्मक होता है। विकास दिखाई देता है कि किस चक्र में विकास हो रहा है। विकास क्या है, दिखाई देता है, ये गुणात्मक प्रक्रिया है। इस प्रकार विकास का स्वरूप गुणात्मक होता है। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन क्षमताएं प्रकट होती है, क्योंकि यह एक बहुआयामी प्रक्रिया है। जैसे जैसे बालक का विकास होता है वैसे वैसे उसका मैच्योरिटी लेवल बढ़ता है, उसमें योग्यताएं बढ़ती है, उसमें अलग अलग प्रकार की योग्यताओं का विकास होता है। तो क्या है, विकास एक बहुआयामी प्रक्रिया है जो बालक के हर आयामों पर उसका विकास करती है। वास्तव में विकास दिखाई देता है, विकास को हम देख सकते हैं। बालक के विकास की प्रक्रिया माना के गर्भ से ही आरंभ हो जाती है और जन्म के बाद जैसे कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था तथा प्रौढ़ावस्था तक क्रमशः चलती रहती है। विकास क्या है, इसकी प्रत्येक अवस्था की अपनी अलग विशेषताएं होती है, अपनी दशा होती है, अपनी दिशा होती है। यदि शिक्षण क्षेत्र में इसकी बात करें तो वृद्धि और विकास का बहुत महत्व है। शिक्षा मनोविज्ञान के बालक के विकास के विभिन्न पक्षों एवं विकास की विभिन्न अवस्थाओं में घटित होने वाली वृद्धि विकास की प्रक्रिया के स्वरूप, बालक की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, नैतिक आदि परिवर्तनों का ज्ञान कराता है, जिससे चाहे विभिन्न आयु के बालकों का विकास के शिक्षण की बात करें, अनुदेशन की बात करें, निरंतर अभ्यास या सुनियोजन की
बात की जाए तो क्या एक कुशल अध्यापक को बालक की अभिवृद्धि के साथ साथ उसमें होने वाले विभिन्न प्रकार के विकास एवं उनकी विशेषताओं की भी जानकारी होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं विकास की विभिन्न परिभाषाओं के बारे में। गैसेल के अनुसार विकास प्रत्यय से अधिक है, इसे देखा, जांचा और किसी सीमा तक 3 प्रमुख दिशाओं शरीर, अंग विश्लेषण, शरीर ज्ञान तथा व्यवहारात्मक में मापा जा सकता है। तो गैसेल क्या कह रहे हैं कि विकास प्रत्यय से अधिक है, इसे देखा जा सकता है, देखा और जांचा जा सकता है किसी सीमा तक। 3 प्रमुख दिशा शरीर के अंग यानी शरीर के अंग बढ़ रहे हैं, विश्लेषण, शरीर ज्ञान तथा व्यवहारात्मक उसके व्यवहार में बदलाव होता है आदि के द्वारा मापा जा सकता है। इस सब में व्यवहारिक संकेत ही सबसे अधिक विकासात्मक स्तर और विकासात्मक शक्तियों को व्यक्त करने का माध्यम है। इस संदर्भ में क्या कह सकते हैं कि जो बालक का व्यवहार होता है हर लेवल पे उसके व्यवहार के द्वारा ही पता चलता है कि उसका विकास किस तरह से हुआ है। हार्लॉक के अनुसार विकास बड़े होने तक ही सीमित नहीं है, वरन इसमें प्रौढ़ावस्था के लक्ष्यों की ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित रहता है। विकास के फलस्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं तथा नवीन योग्यताएं प्रकट होती है। विकास क्या है, केवल बड़े होने तक सीमित नहीं कि बच्चा बड़ा हो गया तो वो विकसित हो गया, वरन इसमें प्रौढ़ावस्था के लक्ष्यों की ओर भी परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित होता है। इसमें बालक प्रौढ़ावस्था या वृद्धावस्था में जाता है तो उनके लक्ष्यों की ओर भी प्रगतिशील क्रम निहित रहता है। विकास के फलस्वरूप व्यक्ति में नवीन तरह की विशेषताएं, योग्यताएं और क्षमताएं प्रकट होती हैं। अब बात कर लेते हैं विकास की अवस्थाओं के बारे में। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। प्रत्येक मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक विकास की कई अवस्थाओं से होकर गुजरता है। इसका मानसिक, भाषाई, संवेगात्मक, सामाजिक और चारित्रिक विकास निरंतर होता रहता है। यह सब विकास उसके विभिन्न आयु स्तरों पर भिन्न भिन्न रूप में होता है। इन आयु के स्तरों को ही विकास की अवस्थाएं कहते हैं। भिन्न भिन्न मनोवैज्ञानिकों ने मानव विकास की अवस्थाओं को भिन्न भिन्न रूप में वर्गीकृत किया है। प्रत्येक मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक विभिन्न प्रकार की अवस्थाओं से गुजरता है, जिनमें शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था होता है, वृद्धावस्था होती है। तो क्या है, विभिन्न स्तरों पर विभिन्न प्रकार का परिवर्तन होता रहता है, चाहे वो किसी भी स्तर पे हो, चाहे शैशवावस्था पे हो, चाहे बाल्यावस्था में हो। तो क्या है, विभिन्न स्तरों पर विभिन्न प्रकार के चारित्रिक, सामाजिक, संवेगात्मक तथा मानसिक विकास निरंतर होता रहता है। जब ये सब विकास विभिन्न अवस्थाओं पे, विभिन्न आयु स्तरों पर भिन्न भिन्न रूप में अलग अलग होता है, इन आयु स्तरों को ही विकास की अवस्थाएं कहते हैं। तो क्या विभिन्न प्रकार के मनोवैज्ञानिकों का अलग अलग मत है इस संबंध में, मानव विकास के अवस्थाओं के संबंध में। तो आज हम इन सभी के बारे में बात करते हैं। यदि बालक के डेवलपमेंट के स्टेजेस के बारे में बात करें तो भारत में मनुष्य जीवन को निम्न 7 अवस्थाओं में विभाजित करके देखा समझा जाता है। पहला, गर्भावस्था, जो गर्भधान से जन्म तक होती है, यानी जब महिला गर्भ धारण करती है और उसके बालक के या शिशु के जन्म तक। शैशवावस्था, जन्म से 5 वर्ष तक। बाल्यावस्था 5 वर्ष से 12 वर्ष तक। किशोरावस्था 12 वर्ष से 18 वर्ष तक। युवावस्था 18 वर्ष से 25 वर्ष तक। तो गर्भावस्था गर्भधान से जन्म तक होती है। शैशवावस्था जब बच्चा जन्म लेता है और 5 वर्ष की आयु तक जब वो पहुंचता है उसकी शैशवावस्था चलती है। बाल्यावस्था 5 वर्ष से 12 वर्ष तक। जब बालक 5 वर्ष से 12 वर्ष तक हो जाता है तो उसे बाल्यावस्था भी कहा जाता है। किशोरावस्था जब 12 वर्ष से बालक 12 वर्ष पार करके 13 में लग जाता है तो 18 वर्ष तक उसे किशोर कहा जाता है। युवावस्था 18 वर्ष से 25 वर्ष तक, यानी 18 वर्ष के बालकों और 25 वर्ष तक बालक युवा होता है। प्रौढ़ावस्था 25 वर्ष से 55 वर्ष तक। वृद्धावस्था 55 वर्ष से मृत्यु तक। प्रौढ़ावस्था इज दैट नॉट ओल्ड एज। प्रौढ़ावस्था से मतलब है मैच्योरिटी लेवल। 25 वर्ष से 55 वर्ष के व्यक्तियों के लिए। वृद्धावस्था 55 वर्ष से मृत्यु तक। वृद्धावस्था क्या है, 55 वर्ष के बाद जो मृत्यु तक अवस्थाएं होती हैं उन्हें वृद्धावस्था कहा जाता है। तो अब बात करते हैं विकास की 4 अवस्थाएं मुख्य हैं। पहला शैशवावस्था, बाल्यावस्था, युवावस्था और प्रौढ़ावस्था। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अभिवृद्धि परिवर्तन की एक प्रक्रिया है और सामान्य बालक वृद्धि करता हुआ प्राणी है। जो जो समय बीतता है बालक बढ़ता है। बढ़ने से यहाँ तात्पर्य है कि
इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विकास से तात्पर्य उसकी अभिवृद्धि के साथ साथ उसके शारीरिक एवं मानसिक व्यवहार में आने वाले परिवर्तन से होता है। हम जानते हैं कि मनुष्य की अभिवृद्धि परिपक्वता प्राप्त करने के बाद रुक जाती है, परंतु उसके शारीरिक एवं मानसिक व्यवहार में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। इस प्रकार मानव विकास एक निरंतर प्रक्रिया है जो जन्म से मृत्यु तक चलती रहती है, निरंतर चलती रहती है। कुछ वर्ष पूर्व विकासात्मक मनोविज्ञान में विकास की अवस्थाओं के अनुसार ही विकास के लक्षणों का अध्ययन किया जाता था। उस समय यह माना जाता था कि शैशवावस्था में बाल्यावस्था या बाल्यावस्था के पश्चात किशोरावस्था में स्थानांतरित करते ही व्यक्ति में अचानक परिवर्तन आ जाते हैं, किंतु अब यह सिद्धांत सामान्य हो चुका है और अमान्य हो चुका है और आज यह माना जाता है कि विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। बालक किसी निश्चित अवस्था में किशोर या प्रौढ़ नहीं बन सकता। संपूर्ण विकास एक सतत प्रक्रिया के रूप में देखा जाना चाहिए। अतः मानव विकास को अवस्थाओं में बांटकर अध्ययन करना अब अधिक अच्छा नहीं समझा जाता। तो अगली वीडियो में हम बात करेंगे शैशवावस्था के विकास के बारे में, डेवलपमेंट ड्यूरिंग इन्फेंसी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए।